हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर। क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ये देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो वे फंक्शन जो किसी भी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम देखेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ये देखेंगे कि वे फंक्शन जो किसी भी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा की हम लेंगे साइन थीटा इक्वल एक्स। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू को ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे थीटा इक्वल 1/साइन एक्स। तो इसे जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जो इस पे इनवर्स लग गया, इससे हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो इस थीटा के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी भी थीटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कोई भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने ये देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालें। तो अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स 1/2। मान लीजिए कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स 1/2, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है ये जो नंबर्स है, ये किसकी वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू साइन π/6 की वैल्यू है 1/2। साइन π/6 या फिर हम साइन 30 बोल सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 की के जगह हम लोग रख सकते हैं साइन 30 या फिर साइन π/6, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ये देखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6, और ये जो साइन इनवर्स है, इस साइन को कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा साइन सिर्फ π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिलेगी π/6। तो इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है, या फिर सेक का, कॉसेक या फिर कॉट, किसी का भी हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसका फंक्शन है। फिर अगर मान लीजिए कि ये साइन का फंक्शन था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू रखी। अगर यहाँ पे कॉस का फंक्शन होता तो हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखते। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर होता कॉस 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालनी होती, तो हम ये रखते कि ये जो 1/2 है वो कॉस π/3 की वैल्यू है, कॉस 60 की। तो हम यहाँ पे रखते हैं कॉस π/3, और बाहर क्या मिलता हमें कॉस इनवर्स। तो ये जो कॉस इनवर्स है, इस कॉस को कैंसिल कर देता, तो हमें मिलता π/3। तो इस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिलती, वो मिलती π/3। तो इस तरह कोई भी फंक्शन हो आपके पास, उसकी जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस है या फिर साइन है या टैन है, तो फिर उसके अंदर का जो नंबर्स है हम उसे देखेंगे कि ये किस एंगल की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई टैन की वैल्यू है, टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स 1 ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि टैन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो 1 जो है टैन पाई बाई 4 की वैल्यू है, हम जानते हैं कि 1 जो है टैन पाई बाई 4 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम रखेंगे टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4, टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4, तो ये जो टैन इनवर्स है इस टैन को कैंसिल कर देगा तो हमें मिलेगा पाई बाई 4। तो इस इनवर्सिबल फंक्शन की जो वैल्यू हमें मिली है वो है पाई बाई 4। तो इस तरह कोई भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले वो कौन सा फंक्शन है, फिर उसके अंदर कौन सा नंबर है, तो फिर उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उस एंगल की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम वो देखेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी का अपोजिट होता है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो मैं अगर इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दूंगी तो आप उस वाले प्रॉपर्टी को इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेकंड हमारा है, सेकंड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड है tan इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के। तो हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि साइन इनवर्स, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, हम ये सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स जो है थीटा के इक्वल है। हम ये लेट करेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स इक्वल साइन थीटा, एक्स इक्वल साइन थीटा। एक्स यहाँ पे है, जब साइन को हम इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा, एक्स इक्वल साइन थीटा। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 1 से, हमें मिलेगा 1 बाई एक्स 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई एक्स 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई एक्स इक्वल होगा 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू आप लोग जानते हैं कॉसेक थीटा होती है। यहाँ पे हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, 1 बाई एक्स जो है इक्वल है कॉसेक थीटा के। तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे थीटा इक्वल मिलेगा हमें कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला था 1 बाई एक्स इक्वल था कॉसेक थीटा के, तो थीटा जो होगा इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के। तो हमने यहाँ पे लेट किया था कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा के इक्वल है, तो थीटा की जगह हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है,
साइन इनवर्स एक्स जो होगा इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स एक्स के। ये जो है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स एक्स के। तो इसे हम लोग इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा थीटा के, तो फिर यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स इक्वल साइन थीटा और 1/x इक्वल 1/sin थीटा। 1/x इक्वल होगा 1/sin थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा जो इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के, और थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स x को, तो इसलिए हमारा होगा साइन इनवर्स x इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स x के। तो इस तरह आप लोग अपोजिट इसका भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स x होता है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स 1/x के। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अपना सेकंड प्रॉपर्टी अब देखेंगे, कॉस इनवर्स x जो होता है इक्वल है साइन इनवर्स x के। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे देखेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल होगा सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। लेट कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा, कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इक्वल कॉस थीटा, x इक्वल कॉस थीटा, यहाँ पे होगा 1/x इक्वल 1/cos थीटा। हम सेम वही प्रॉपर्टी वही प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने साइन वाले में यूज किया है। तो यहाँ हमें मिलेगा 1/x इक्वल सेक थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1/cos थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा इक्वल सेक इनवर्स 1/x के। थीटा जो है इक्वल किसके होगा, सेक इनवर्स 1/x के। तो थीटा हमने शुरू में किससे माना था, थीटा हमें शुरुआत किया था कॉस इनवर्स x को हमने थीटा लेट किया था, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे कॉस इनवर्स x। तो यहाँ हमें मिलेगा कॉस इनवर्स x इक्वल होगा सेक इनवर्स 1/x के। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स x इक्वल होगा सेक इनवर्स 1/x के। सबसे पहले हमने कॉस इनवर्स x को थीटा लेट किया, x इक्वल कॉस थीटा, फिर 1/x इक्वल 1/cos थीटा, 1/x इक्वल होगा सेक थीटा के। फिर हम देखेंगे कि थीटा जो है इक्वल होगा सेक इनवर्स 1/x के। तो थीटा हमने लेट किया था कॉस इनवर्स x को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स x। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की, उसी प्रोसेस पे उसी के अकॉर्डिंग सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ की। अब हम लोग अपने देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूफ करनी है, tan इनवर्स x, ये है थर्ड प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x इक्वल होता है cot इनवर्स 1/x के। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस लेंगे, लेट करेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल थीटा, x इक्वल tan थीटा, x इक्वल tan थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे 1/x 1/tan थीटा, 1/x जो है इक्वल होगा cot थीटा के, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/tan थीटा जो होता है इक्वल होता है cot थीटा के। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/x इक्वल cot थीटा। तो जब हम थीटा के cot को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल cot इनवर्स 1/x के। थीटा इक्वल cot इनवर्स 1/x, क्योंकि cot इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में मिलेगा हमें, और इससे जब हम लोग ऊपर लेंगे तो इस पे इनवर्स लगेगा, तो cot इनवर्स 1/x।
और थीटा हमने शुरू में किसे लेट किया था, tan इनवर्स x को। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। हमने ये देखा कि कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी थी। साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x, सेकेंड है कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x, थर्ड है tan इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। तो इस तरह हमने अपनी तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स x इक्वल है कॉट इनवर्स 1/x के। तो इस तरह इसका आप लोग अपोजिट केस भी प्रूव कर सकते हैं कि जो होगा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी के अपोजिट जो केस होगा वो होगा कॉसेक इनवर्स x इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/x के। तो आप लोग इसमें भी वही प्रोसेस यूज करेंगे कि अगर हमें कॉसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x प्रूव करना होगा तो हम कॉसेक इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे। उसी प्रकार हम लोग करते चले जाएंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अब कुछ फॉर्मूलाज हैं उन्हें प्रूव करेंगे। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, इन प्रॉपर्टी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला है हम इस लेक्चर में करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो हमारे 3 प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होगा कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2 के। ये उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। हमें ये प्रूफ करना है, किसे हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 2 के। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 के इक्वल होगा। इन दोनों को हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइन इनवर्स 1/2 है वो कॉसेक इनवर्स 2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे कॉसेक इनवर्स, हम इसे लेकर ये प्रूफ करेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल हम थीटा लेट करेंगे। कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल थीटा लेट कर लेंगे। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल थीटा। तो ये जो कॉसेक इनवर्स है इधर कॉसेक इनवर्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। 2 इक्वल हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा। 2 इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जो कॉसेक थीटा हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है किस एंगल की वैल्यू है। तो हम ये जानते हैं कि ये कॉसेक 30 की वैल्यू है। यहाँ पे हमें मिलेगा कॉसेक 30 या फिर कॉसेक हम π/6 भी रख सकते हैं 30 की जगह। कॉसेक π/6 इक्वल कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो ये जो कॉसेक है इस कॉसेक को कैंसिल करेगा तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी π/6। थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/6। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हमने जब ये 2 प्रूफ किया तो यहां से हम ये देखेंगे, यहां से लाएंगे 2 इक्वल कॉसेक थीटा था तो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 इक्वल 1/कॉसेक थीटा। 1/2 इक्वल 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/कॉसेक थीटा के इक्वल करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 1/2 इक्वल कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ से हमने ये देखा कि थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो प्रूफ हम लोग कर रहे हैं
प्रूफ करते वक्त हम इन जो दो स्टेप हम लोग किए हैं, इन दो स्टेप को आप लोग कट कर दीजिएगा। प्रूफ करते वक्त सिर्फ इस दो स्टेप को लिखना है और ये, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए 1/2 जो है साइन थीटा के इक्वल है, तो हम ये देखेंगे कि जो थीटा है वो इक्वल है साइन इनवर्स 1/2 के। थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 1/2 के, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे है 1/2 इक्वल साइन थीटा, तो साइन का जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा, और डिवाइड में होगा तो जब इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो हमें मिलेगा इनवर्स। तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/2। थीटा हमने किसे लेट किया था? कॉसेक इनवर्स 2 को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल साइन इनवर्स 1/2। कॉसेक इनवर्स 2 किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारी प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स एक्स के। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने के लिए बताई थी कि इसके अपोजिट केस को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 2 के। तो ये हमने प्रूफ किया। जब आप प्रूफ करेंगे तो इन दो स्टेप को नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका बताया है कि इसी में अगर हमसे पूछ दे कि इस एंगल की वैल्यू क्या है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हमें प्रूफ करना हो तो हम ऐसे करेंगे, इसके बाद इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसे प्रूफ करने के लिए बोले तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कुछ फार्मूलाज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।